पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। राज्यों के टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने और अपनी तैयारियों को मजबूत करने की सलाह दी। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अफवाहों से सतर्कता हर हाल में जरूरी है, हर स्तर पर तालमेल बनाकर चलें। प्रधानमंत्री ने राज्यों से सप्लाई चेन सुचारू रखने और जमाखोरी कालाबाजारी पर सख्ती की बात कही। ऊर्जा सुरक्षा नागरिक हित को बताया प्राथमिकता। सरकार का साफ संदेश, देश में लॉकडाउन की खबरें अफवाहें। युद्ध के बीच पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए घटाई एक्साइज ड्यूटी। तेल कंपनियों पर कम दबाव होगा। लॉकडाउन अफवाहों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। का लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं, भ्रामक प्रचार से बचे लोग। भारतीय कूटनीति पर परचम लहराने हॉर्मुज के रास्ते भारत आया एलपीजी से भरा हुआ जहाज जगवसन। सरकार ने कहा 60 दिन का स्टॉक मौजूद। मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुआ इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन। युद्ध संकट पर नजर रखेगा ये ग्रुप। लहूलुहान होते अमेरिकी बाजार से त्रस्त ट्रंप ने बिन मांगे ईरान को दी है 10 और दिन की मोहलत। तेहरान के सैन्य ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। कुवैत पोर्ट पर ईरानी ड्रोन गिरा। अमेरिकी अखबार का दावा, राष्ट्रपति ट्रंप मध्य पूर्व में करीब 10,000 और सैनिकों को भेजने पर कर रहे हैं विचार। अमेरिका इजरायल से जुड़े हुए जहाजों को लेकर आईआरजीसी की चेतावनी। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर दिया जाएगा कड़ा जवाब। ईरान ने मिडिल ईस्ट के होटल्स को दी धमकी। ईरान की सेना ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, जंग के दौरान अमेरिकी सैनिकों को ठहराया तो होटल्स को किया जाएगा टारगेट। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एयाल जमीर की बड़ी चेतावनी ने उड़ाई नेतन्याहू की सरकार की नींद। जनरल जमीर के मुताबिक सैनिकों की कमी से जूझ रही है इजरायल की सेना। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कात्ज ने ईरान को धमकी दी। कहा, आगे तेज हो जाएंगे हमले, बढ़ेगा युद्ध का दायरा। रक्षा मंत्री इजरायल कात्ज ने कहा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के चेतावनी के बावजूद भी ईरान ने रिहायशी इलाकों पर जारी रखे हैं हमले। अब नए ठिकानों को निशाना बनाएगा इजरायल। दक्षिणी लेबनान के शहर टायर पर इजरायल की भीषण बमबारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टायर शहर के बाहरी इलाकों में एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए। फ्रांस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक के दौरान ईरान युद्ध को सही ठहराने की कोशिश की। G7 में यूएस इजरायल की कार्रवाई और उसमें सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ईरान युद्ध के बीच सऊदी अरब और यूक्रेन के बीच हुआ बड़ा रक्षा समझौता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सऊदी अरब पहुंचकर की घोषणा। सऊदी अरब यूक्रेन समझौते के तहत दोनों ही देशों के बीच भविष्य में रक्षा टेक्नोलॉजी सहयोग और निवेश की पड़ेगी नींव। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन सऊदी अरब के साथ अपनी सैन्य विशेषज्ञता साझा करने को तैयार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप से संबंध सुधारने पर दिया बड़ा बयान। का यूरोप से रिश्ते बहाल करने से रूस ने कभी नहीं किया इनकार। नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर 35 साल के बालन शाह ने शपथ ली। नेपाल के इतिहास में पहली सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। एसआईआर के खिलाफ ममता ने फिर से खोला मोर्चा। का लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी। इन्होंने हिटलर को भी पीछे छोड़ा, बंगाल देगा जवाब। सीएम ममता ने एलपीजी गैस को लेकर केंद्र सरकार को चेताया। का बंगाल में उत्पादित गैस पर बंगाल के लोगों का अधिकार है, बाहर न भेजे केंद्र सरकार। पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए घटाएगी एक्साइज ड्यूटी पर। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, इस निर्णय से आम लोगों को नहीं मिलेगा फायदा। सीएम ममता के आरोपों पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, ममता बनर्जी की नैतिक और भावनात्मक छवि धूमिल हुई है। बंगाल में भ्रष्ट मंत्रियों वाली सरकार। बंगाल राज्य अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने किसानों की स्थिति को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। कहा, पिछले 15 सालों में टीएमसी शासन में किसानों का बुरा हाल हो गया है। पूर्व मिदनापुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुए। कहा, बंगाल में बह रही परिवर्तन की हवा, पूरे प्रदेश में मिल रहा है समर्थन। भाटपारा में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनावों पर बोले, पूरा बंगाल राममय हुआ, राज्य में चल रही है परिवर्तन की हवा। बंगाल के राणाघाट में चुनाव प्रशिक्षण सत्र में चलाया टीएमसी के प्रचार का वीडियो। आपत्ति जताने पर मतदान अधिकारी को पीटा भी। चीफ चुनाव अधिकारी ने कहा, कार्रवाई होगी। चैत्र नवरात्र की नवमी पर सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। पांव पखार कर अपने हाथों से कराया भोजन। गोरखपुर मठ में सीएम योगी को 5 साल की बच्ची ने गिफ्ट किया था खिलौने वाला बुलडोजर। तोहफा मिलते ही हंसने लगे मुख्यमंत्री। गैस सिलेंडर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कहा, सरकार में बैठे लोग झूठ फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ही चेताया था। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट की तस्वीरों को शेयर किया। असम के लखीमपुर में सीएम हेमंता की जनसभा स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। केरल में कांग्रेस ने जारी किए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और शशि थरूर के नाम भी शामिल। केरल चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, चुनाव में नहीं दिख रहा है सीपीआई-एम और बीजेपी का जोर। कांग्रेस को जनता का समर्थन जरूर मिलेगा। केसीआर की बेटी के कविता का बड़ा ऐलान, 25 अप्रैल को राजनीतिक पार्टी करेंगे लॉन्च।
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड आगमन का निमंत्रण दिया। ईरान के समर्थक में जम्मू कश्मीर विधानसभा बनी अखाड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने लहराए खामनेई के पोस्टर, अमेरिका इजरायल के विरोध में नारेबाजी। वैसे 2-3 अप्रैल को करेंगे असम का दौरा। AIUDF के चीफ अजमल बोले, AIMIM से मिलेगा फायदा। रामनवमी पर डाक बंगला पहुंचे नीतीश कुमार, एक मंच पर नजर आए नीतीश और निशांत, साथ मौजूद रहे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। देहरादून में 1 अप्रैल से शुरू होगा प्री SIR मैपिंग का सघन अभियान, कम कवरेज वाले बूथों पर रहेगा खास फोकस। दूरसंचार और IT मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की बड़ी सिफारिश, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल पर बैन की मांग। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेल लगाने के मामले में 7 विदेशी नागरिकों की NIA हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ गई। इनमें 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक शामिल। सेना ने वेरका का 125 मीट्रिक टन सूखा हुआ दूध खारिज किया। मिल्क फेड ने दिए जांच के आदेश। पंजाब सरकार ने अधिकारियों को सस्पेंड किया। बड़े से बड़े युद्ध के लिए भारत की बड़ी तैयारियां, रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी। देश के एयर डिफेंस में शामिल होगा तुंग्स्का मिसाइल। रूस के साथ हुई 858 करोड़ रुपए की डील। बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 413 करोड़ रुपए की डील। देश में ही होगा P-81 विमानों का मेंटेनेंस। MRO सुविधा से नौसेना को मिलेगी राहत। चंडीगढ़ में एयर शो का शानदार आयोजन हुआ, दिखाई दिया सेना का दम। सुखना लेक के ऊपर गरजे सुखोई, राफेल जैसे लड़ाकू विमान। एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने बढ़ाया रोमांच। फाइटर जेट्स ने बनाई डायमंड की आकृति। खाड़ी में लॉकडाउन की फर्जी खबर के बाद हड़कंप, पुलिस ने हत्थे चढ़ा अफवाह फैलाने वाला युवक। पेट्रोल संकट की अफवाहों पर फुल स्टॉप, जयपुर में हालात सामान्य, न भीड़ न कमी। आज तक के 2 पत्रकारों को रामनाथ गोयनका अवार्ड, अरविंद ओझा और श्रेया चटर्जी को सिविक कैटेगरी डिजिटल में मिला है पुरस्कार। उपराष्ट्रपति ने सम्मानित किया। SDRF पुलिस और BRO की टीमें चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम खराब होने की वजह से परेशानियां। रंग बिरंगे फूलों से गुलजार नजर आया ट्यूलिप गार्डन, बड़ी संख्या में फूलों को देखने के लिए पहुंचे पर्यटक। महाराष्ट्र के विदर्भ में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार। सीएम योगी ने कौशाम्बी में हुए हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की, घायलों को 50,000। इंदौर में अज्ञात बदमाशों ने वकील की गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद आग लगाई। CCTV के आधार पर चल रही है जांच। नोएडा की रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने काबू पाया। महाराष्ट्र के सतारा में महिला को टक्कर मारकर दुर्घटनाग्रस्त हुई तेज रफ्तार कार। घटना में 1 की मौत हुई, 3 घायल। क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार खत्म हुआ, से IPL के 19वें सीजन की शुरुआत। इस साल IPL में खेले जाएंगे 74 मैच। लीग मैचों में हर टीम खेलेगी 14 मुकाबले। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा ओपनिंग मैच। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। इस साल नहीं होगी IPL की ओपनिंग सेरेमनी। पिछले साल की भगदड़ के चलते BCCI का फैसला, फाइनल में होगी ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब बांग्लादेश के साथ अगली भिड़ंत। फिल्म धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। फिल्म का कुल कलेक्शन दुनिया भर में 1000 करोड़ के पार। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण की अगली झलक 2 अप्रैल को रिवील की जाएगी। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी। सलमान की मोशन पिक्चर बनाएगी बेस्ट सेलिंग बुक हर्ष रियलिटीज द मेकिंग ऑफ मारिको पर फिल्म हर्ष मारीवाला की जर्नी को फिल्म में दिखाया जाएगा। ऋषभ शेट्टी की फिल्म द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज विलेन के किरदार में नजर आएंगे। अर्जुन रामपाल, जल्द शूटिंग शुरू होगी।